नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किए गए विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन इस बार भी अल्पावधि के लिए ही रहा है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आहूत किया गया था, लेकिन 16 मार्च को ही सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 दिन तक चले इस बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भराड़ीसैंण विधानसभा में 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। हालांकि 4 दिन में ही इस बार बजट सत्र को समेट दिया गया, लेकिन गैरसैंण में इस बार भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसा बड़ा फैसला भी चमोली की धरती गैरसैंण में ही लिया गया था। इस बार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित करने की नजीर भी गैरसैंण में ही बनी। बता दें कि गैरसैंण में सबसे बड़ा दांव वर्ष 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चला था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर त्रिवेंद्र ने 20 वर्ष से चले आ रहे विवाद में तस्वीर साफ कर दी थी। साथ ही विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा भी छीन लिया। सरकार के मंत्री भी विपक्ष और अपने ही विधायकों के सवालों में घिरे। सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में बेहतर उत्तराखंड के पक्ष में कई तर्क रखे। 4 के अंदर ही बजट पास करा। हालांकि पूर्व में 18 मार्च तक सदन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन हमेशा की तरह बजट सत्र की अवधि कम रहने पर जनता के मन में कई सवाल कौंध रहे थे। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष ने 4 दिन में बजट सत्र में अपने अपने एजेंडे को खूब भुनाया है। तो आपको बता दें, बजट सत्र का यह आयोजन अल्पावधि के लिए रहा और इस दौरान हालांकि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और बजट सत्र का जो पूरा आयोजन था ये अल्पावधि के लिए रहा है। धामी सरकार के मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और जिसकी तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जहां पर बता दें कि गैरसैंण में सबसे बड़ा दांव वर्ष 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चला था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर त्रिवेंद्र ने 20 वर्ष से चले आ रहे विवाद में तस्वीर साफ कर दी थी। साथ ही विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा भी छीन लिया। धामी सरकार के मंत्री भी विपक्ष और अपने ही विधायकों के सवालों में घिरे। सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में बेहतर उत्तराखंड के पक्ष में कई तर्क रखे। 4 के अंदर ही बजट पास करा लिया गया। हालांकि पूर्व में 18 मार्च तक सदन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन हमेशा की तरह बजट सत्र की अवधि कम रहने पर जनता के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं। बहरहाल पक्ष और विपक्ष ने 4 दिन के बजट सत्र में अपने अपने एजेंडे को खूब बुनाया है। तो सदन में पास कराए गए हैं कई विधेयक और आपको बता दें कि बजट सत्र का ये जो पूरा आयोजन रहा है ये अल्पावधि के लिए रहा है। बजट सत्र का जो ये आयोजन था और 20 वर्ष से चले आ रहे इस पर काम किया गया और अब ये जो बजट पेश किया गया था ये ऐतिहासिक बजट था। इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये बजट सबके लिए जो हर वर्ग के लिए ये उपयोगी साबित होगा और साथ ही साथ महिलाओं उद्यमियों के लिए भी इसमें बहुत कुछ खास रहने वाला है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किए गए ये विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन इस बार भी अल्पावधि के लिए ही रहा है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आहूत किया गया था, लेकिन 16 मार्च को ही सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 तक चले इस बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भराड़ीसैंण विधानसभा में 77,407.08 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया था। हाँ, 4 दिन में ही इसे बार बजट सत्र को समेट दिया गया, लेकिन गैरसैंण में इस बार भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए। ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसा बड़ा फैसला भी चमोली की धरती गैरसैंण में ही लिया गया था। इस बार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित करने की नजीर भी गैरसैंण में ही बनी। गैरसैंण में सबसे बड़ा दांव वर्ष 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चला था। मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर 20 वर्ष से चले आ रहे विवाद में तस्वीर साफ कर दी थी। साथ ही विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा भी छीन लिया। धामी सरकार के मंत्री भी विपक्ष और अपने ही विधायकों के सवाल घिरे और सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में बेहतर उत्तराखंड के पक्ष में कई तर्क रखे। 4 दिन के अंदर ही बजट पास करा लिया गया। हालांकि पूर्व में 18 मार्च तक सदन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन हमेशा की तरह बजट सत्र की अवधि कम रहने पर जनता के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं।
पक्ष और विपक्ष ने 4 दिन के बजट सत्र में अपने अपने एजेंडे को खूब भुनाया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए। अजय, देखिए जिस तरीके से जो ये बजट सत्र अल्पावधि के लिए रहा है, ऐसे में कई सवाल मन में कौंध रहे हैं। तो क्या कुछ, पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ इस बजट में लोगों के लिए खास रहा और कितनी उत्सुकता लोगों के अंदर वहां पर नजर आई? ये मोदी सरकार का पहला पूर्णकालीन बजट विधानसभा में आयोजित किया गया था और महत्वपूर्ण बात ये रही कि बजट में सरकार जो है ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को का प्रयास किया गया है, सभी तक पहुंचने का बजट का प्रयास किया गया है। खासतौर पर जो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की बात हो, महिलाओं को तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात हो, किसानों की आर्थिकी में बढ़ोतरी की बात हो या विकास के तमाम जो कार्य हैं वो किए जाने की बात हो, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, तमाम जगहों पर प्रयास बजट में किया गया है। और ये बजट जो है पिछले साल की अपेक्षा में अधिक शार्प रखा गया है। जहाँ तक सवाल गैरसैंण से भराड़ी से विधानसभा में बजट आयोजित करने की बात है, तो 13 तारीख से लेकर के 18 तक इस सत्र को आहूत किया गया था ताकि एक लंबा बजट चले। और विपक्ष की ओर से बार बार यही कहा जा रहा था और समय चाहिए था, लेकिन क्योंकि काफी कम समय में यानी 2 दिन पहले ही समेट किया गया और जो सदन की कार्यवाही है वो कल देर शाम तक चली और उसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर के ये जो बजट सत्र रहा है। अच्छा, लेकिन इस बजट पे अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा है इसमें? क्योंकि महिला उद्यमी की भी बात की जाती है और महिला को स्वावलंबी बनाने की भी बात की जाती है, तो ऐसे में उत्तराखंड के इस बजट सत्र में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा? देखिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की ओर से पहल की जा रही है और इस योजना काफी समय से चल रही है, नक्सपति देवी योजना। इसी तरह से कई और योजनाएं हैं जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के दिशा में आगे इसको लेकर के फोकस सरकार की ओर से किया गया है। और इसके साथ साथ जो लड़कियां हैं, खासतौर पर छोटी बच्चियां हैं स्कूलों में पढ़ती हैं, उनके लिए भी साइकिल योजना है। साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है इस बजट में। तो खासतौर पर जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, वो काफी ऐसी होती है और उनके विकास को लेकर के प्रदेश सरकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के तहत बजट में कई तरह के प्रावधान भी किए गए हैं। खासतौर पर उनको अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है, कैसे मजबूत होना आर्थिक तौर पर, कैसे स्वरोजगार की ओर बढ़ावा उनको मिले और दूसरों को भी वो रोजगार में इसी दिशा में काम करने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। वही अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि देखिए जिस तरीके से रह रहकर उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं, तो क्या ऐसे में कुछ विशेष प्रावधान इस बजट सत्र में देखने को मिले कि अगर कोई आपदा आती तो उससे निपटने के लिए बजट में प्रारूप तैयार किया गया हो? देखिए, इस आपदा के मध्य जो देखा गया तो सरकार की ओर से पहले भी प्रयास किए जाते रहे और इस बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं। और खासतौर पर चौधरी जिले में जिस तरह से भूरक्षाओं की स्थिति रही है जोशीमठ में, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी लोगों से कहा है कि ये बजट को कैसे खर्च करना है, किस तरह से इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। तो उसके लिए अगले महीने में एक बड़ी बैठक की आयोजित की जाएगी और हर महीने बजट को किस तरह से समायोजित करना है, कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको आगे आने वाले समय में आगे बढ़ाना है और कौन कौन सी प्रस्तावित योजनाएं हैं जिन पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की पहल हैं जो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन बजट सत्र में एक काफी महत्वपूर्ण बात यही रही कि विपक्ष के 15 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन के लिए निलंबित किया था और उसके बाद सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों जगहों के जो विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे। उन्होंने उनसे गुहार भी लगाई थी कि इसको सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए और नियमों के तहत जो आपने निलंबन किया है उस निलंबन को वापस ले लिया जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बात पर
वो अडिग रही और इनकी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की बात को इन्होंने अच्छा, जहाँ एक तरफ देखिए सीएम धामी का कहना है कि पूरी तरीके से ये स्वावलंबी महिलाओं के लिए बजट रहने वाला है और हर वर्ग के लिए इसमें खास तैयारी की गई है और जो युवा है उनका भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में लोगों के अंदर क्या ये कहा जाए कि पूरी तरीके से एक खास बजट रहने वाला है, या लोगों में कुछ चर्चा का विषय बन रहा है कि हाँ इसमें ये और चीज होनी चाहिए या ये सुधार अभी और होना चाहिए था तो शायद ये बजट और खास होता, या फिर ये मान लिया जाए कि ये बजट पूरी तरीके से उत्तराखंड वासियों के लिए हित में है? देखिए, सरकार की ओर से यही दावा किया जा रहा है, सत्ता जी। पक्ष की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये बजट जो है सबको स्वावलंबी बनाने के लिए है, समावेशी बजट है, सब तक पहुंचने का इस बजट में प्रयास किया गया है और युवाओं को चाहे उनको भी स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो, चाहे उनको रोजगार मुहैया कराए जाने की बात हो, तमाम तरह के प्रयास इस बजट में किए गए हैं। ये सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री भी बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, वित्त मंत्री भी बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो विपक्ष का कहना है कि इस बजट में प्रावधान जो किए गए हैं, जितनी बातें कही जा रही है वो सब केंद्र पोषित योजनाओं के आधार पर कही जा रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई बहुत बड़ा और सार्थक पहल नहीं है। खासतौर पर जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात लंबे समय से चली आ रही है, तो विपक्ष का ये कहना है कि आखिर उनकी आय दोगुना कैसे करेंगे, इसके लिए कोई खास पहल नहीं है। किसानों के फसल बर्बाद होते हैं, फसलों को बर्बादी से रोकने के लिए कैसे होंगे, क्योंकि जंगली जानवर चाहे बंदर हो या भालू हो उनके फसल को नष्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की जो बात है सरकार की ओर से, यानी विपक्ष लगातार बजट पेश होने के बाद लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पक्ष जहाँ एक तरफ ये कह रहा है कि इसमें सभी वर्ग के लिए चीजें खास रहने वाली हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और उसका कहना है कि कोई ठोस रणनीति नहीं है। हालांकि केवल बातें की जा रही हैं और रणनीति तैयार की जानी चाहिए ताकि इस पर जो कदम है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके और सभी वर्गों के लिए जो खास चीजें ये कही जा रही है कि सभी वर्गों के लिए ये बजट खास रहने वाला है, तो शायद अगर इसमें ठोस कदम होते तो इसको ज्यादा अच्छे से प्रदर्शित किया जा सकता था, ऐसा विपक्ष का आरोप है और इसी को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी होता दिखाई दे रहा है।